हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर अकेडमी। दिस इज उमेश रनवाल। ये लाइन आपको रटा गई ना, हर वीडियो में यही बोलता हूँ। तो क्लास में नहीं बोलता हूँ ना बच्चों ऐसे। क्या होता है ना कि कोई बच्चा नया अगर आया है, वीडियो देख रहा है, तो उसको पता होना चाहिए ना कि कौन पढ़ा रहा है। तो हम लोग अभी पॉलिनोमियल में नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट पार्ट को मूव करेंगे। और पॉलिनोमियल्स में नेक्स्ट पार्ट हमारा जो भी है उसको मैं बताने वाला हूँ। बट बिफोर दैट I want to revise all those things which we have already studied in previous lectures, and those things are कि हमने पहले polynomial को समझा क्या होता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी डिग्री, उसके जीरोस, polynomial के जीरोस कैसे निकालते हैं, ये हमने देखा। फिर हम धीरे धीरे हमने फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब 9th में आपने पढ़ा था, और अभी हमने यहाँ पर भी इसको रिवाइज किया जब हम polynomial पढ़ रहे थे। फिर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना सीखा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के बाद में हमने ये देखा कि हाउ कैन वी रिलेट जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब अगर x² + 4x + 3 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो वी सॉ दैट अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कांस्टेंट। फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमने देखा, इट इज c/a। c मींस द कांस्टेंट टर्म, a मींस द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमने -4/1, तो ये हमने देखा। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो है कि जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ा वो अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी देख लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो होगा रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of a cubic polynomial। टॉपिक बड़ा नहीं है, बस वो लिखने में ऐसा है, बाकी अगर आप समझोगे तो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन, इमेजिन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हाटएवर इट मे बी। सो इफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज लाइक x³ + 4x² + 3x + 7, so how many zeros will it have? It will have 3 zeros. So 3 zeros alpha, beta, gamma. What do we want to do is we want to relate the zeros with the coefficients of cubic polynomial. Coefficients 1, 4, 3 and 7. So what will be the sum of the zeros? Okay. अगला रिलेशन हम ये भी पढ़ेंगे, इसमें एक ये भी पढ़ेंगे कि ये क्या होगा। ठीक है, तो ये आपने जाना that what are we going to study today in this lecture. So this is all about that what are we going to study. To consider a cubic polynomial, let it be ax³ plus bx² plus cx plus d, that its zeros are alpha, beta and gamma। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन इज सम ऑफ द जीरोस। बच्चों थोड़ा सा ना वीडियो को पॉज करके ट्राई टू रिलेट द सेम रिलेशनशिप विच वी हैव डिस्कस्ड फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो रिलेशनशिप थी, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। यहां हम लोग तीन रिलेशनशिप पढ़ेंगे। फर्स्ट, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, व्हाट विल बी इट? It will be minus coefficient of x² b/a। बच्चों मैं साइमल्टेनियसली आपको रिकॉल करवाता रहूंगा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था आपको उससे रिलेट करना है। अगर इसके जीरोस अल्फा बीटा हैं तो फर्स्ट रिलेशनशिप which we used to take is sum of the zeros, which is this coefficient minus b/a। Okay, this is not coming in your board examinations, but if you are preparing for any competitive examination then it is useful to you, but it doesn't mean कि इस लेक्चर में बोर्ड के लायक या 10th की एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो डिस्कस नहीं किया जाएगा। चलिए, दिस इज रिलेवेंट। हम लोगों ने पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ा,
अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ रहे हैं, तो अच्छे बच्चों को ये याद रखना चाहिए और आसान भी है, फॉर्मूला बेस्ड है। माइनस बी बाई ए, इधर भी माइनस बी बाई ए, यानी इन दोनों से बना, इधर सम ऑफ द जीरोस, इन दोनों से बना। फिर अगली रिलेशनशिप है दो के जीरोस के प्रोडक्ट का सम, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। जितने दो के पेयर बन सकते हैं उन सारे पेयर्स या उन सारे के सारे पेयर्स का प्रोडक्ट लेना है, फिर उनका सम। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये क्या होगा? सी बाई ए। देखो इधर में दूसरी रिलेशनशिप सी बाई ए, तो माइनस प्लस, ये फॉर्मूले का पार्ट है, सी बाई ए। फिर तीसरा रिलेशनशिप है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री जीरोस। जीरोस तो पता है ना क्या होता है, यानी कि अल्फा को इसमें रखूंगा तो इट विल बी जीरो, बीटा को इसमें रखूंगा तो इट विल बी जीरो, गामा को इसमें रखूंगा तो इट विल बी जीरो। ये हो जाएगा, देखो ये कोएफिशिएंट काम आ गया, ये आ गया, अब ये आएगा माइनस प्लस माइनस। मैं इनके साइन नहीं पढ़ रहा हूँ, फॉर्मूले में जो लगेगा, रिलेशनशिप में फॉर्मूलाज में जो लगता है, तो माइनस फिर प्लस, अब ये आएगा माइनस डी बाई ए। वीडियो पोस्ट करके ट्राई टू रिमेंबर, ट्राई टू मेमोराइज। अब देखो इससे रिलेवेंट है ना, इसमें b बाई ए फिर c बाई ए, तो पहले माइनस b बाई ए फिर प्लस का c बाई ए, यहाँ पर माइनस b बाई ए प्लस का c बाई ए माइनस d बाई ए, ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता है, माइनस से स्टार्ट होता है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ zeros of 3x cube minus 4x square plus 3x plus 2 are अल्फा बीटा गामा, इवेल्युएट, आपको क्या क्या इवेल्युएट करना है? अल्फा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा, यानी जो रिलेशनशिप आपने पढ़ी है वही मैं आपसे पूछूं। अब आप अच्छे से यहाँ नोट कर लो, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोस, माइनस फॉर्मूले का पार्ट है, माइनस का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब नेक्स्ट कोएफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का -4 अपॉन एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 3। इसके जो भी जीरोस होंगे, यहाँ मैं जीरोस निकालने नहीं बैठ रहा हूँ, इसके जो भी जीरोस होंगे, क्योंकि बच्चों हर क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकल जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट क्वाइट इजी लाइक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर अगली रिलेशनशिप अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा। सर इस कोएफिशिएंट को काम में ले लिया पहली रिलेशनशिप में, इन द सेकंड रिलेशनशिप वी विल यूज अनदर कोएफिशिएंट व्हिच इज 3, माइनस लग चुका है प्लस 3/3 दैट इज 1। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इस वाले कोएफिशिएंट को माइनस के साथ उठाया था, माइनस प्लस माइनस, तो -2/3। माइनस तो फॉर्मूले में लगना ही था, दिस कोएफिशिएंट बाय दिस कोएफिशिएंट दैट इज -2/3। आगे आपको समझ में? देखो ज्यादा रिलेवेंट नहीं है इसलिए मैं इसको ज्यादा डीप में नहीं ले जा रहा हूं, बट जब आपको ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज का एक शीट दिया जाएगा, जो कि इस वीडियो के साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, आपको अटैच्ड मिलेगा होमवर्क या असाइनमेंट फ्रॉम पॉलिनोमियल, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे उसमें, और आपको एनसीईआरटी भी अब कंप्लीट कर लेनी है आज के लेक्चर के बाद में। टुडे इज द लास्ट लेक्चर फ्रॉम पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आपके काम आएगी। इट इज क्वाइट सिंपल लाइक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस इसमें 3 रिलेशनशिप होती है। अब हम अगला जो टॉपिक है हमारा वो है फाइंडिंग जीरोस फ्रॉम द गिवन जीरोस। फाइंडिंग zeros of a polynomial from given zeros। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इमेजिन करना। मैं हमेशा हर लेक्चर में कहता हूं बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियोस देखने से फायदा हो रहा है तो मेरी एक बात नहीं 2 बात मानिए। पहली बात, when you listen my audio or watch या see the content on the board, then you must not should you must imagine what I speak, what I say। तो फाइंडिंग जीरोस मतलब अब हम लोग जीरोस तो पहले भी फाइंड किए थे, है ना। अभी हम लोग जीरोस को फाइंड करेंगे किसी पॉलिनोमियल किट में भी, क्यूबिक किट में भी, बाइक्वाड्रेटिक किट में भी, डिग्री 5, लेकिन हमें बदले में कुछ जीरोस दिए जाएंगे। तो इसको कैसे विजुअलाइज करें? ये बहुत
ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, बस आपको एक छोटी सी चीज पर फोकस करना है। किस छोटी चीज पर फोकस करना है? अब इमेजिन करो कोई भी एक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जब भी मैं पॉलिनोमियल बोल रहा हूं मतलब मेनी टर्म्स ऑफ एक्स, दे विल लुक लाइक, ठीक, ये यहां पर 4 लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट, यानी मैं पॉलिनोमियल को एक्सपेंडेड फॉर्म में ना लिख करके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख रहा हूं। अब मान लो इसका जो भी एक्सपेंडेड फॉर्म होगा मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, यहां पर सारे लीनियर फैक्टर्स। अब आपको अगर ये कह दिया जाए कि 2 जीरोस पॉलिनोमियल के आपको दिए हैं, 2 जीरोस अगर आपको दिए हैं 2 और 3, अगर 2 किसी पॉलिनोमियल का जीरो है, यू हैव स्टडीड, अगर 2 किसी पॉलिनोमियल का जीरो है तो मैं अभी नटशेल में आता हूं, हमें क्या दिया गया है, if 2 and 3 are the zeros of this polynomial then find other 2 zeros, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर ये जो अभी मैंने बोला वो समझ नहीं आया तो पीछे जाओ और समझो। अब अगर 2 0 है तो x माइनस 2 फैक्टर होगा कि नहीं होगा उस पॉलिनोमियल का, ये हम पढ़ चुके हैं फैक्टर थ्योरम में। 3 उसका 0 है तो x माइनस 3 फैक्टर होगा कि नहीं होगा। अगर 0 गिवन जीरोस में यहां -3 होता तो फैक्टर क्या होता। कहने का मतलब अगर उसके 4 फैक्टर थे तो 2 फैक्टर दे दिए गए हैं, ठीक, बाकी 2 फैक्टर्स आपको ढूंढ करके लाने हैं। तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि 12 इज इक्वल टू 4 इंटू किससे मल्टीप्लाई, 4 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 12 आ जाए, तो इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि पॉलिनोमियल आ जाए, तो पॉलिनोमियल जो गिवन है उसको इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे। आया समझ में? नटशेल में if a polynomial has 3 factors or a polynomial is cubic polynomial, if one factor is given then we can find other 2 factors. How? By dividing this polynomial with the given factors or the product of the given factors. अगर एक फैक्टर दिया है तो उसी से डिवाइड करेंगे, एक जीरो दिया है तो मतलब एक फैक्टर दिया है तो एक ही फैक्टर से डिवाइड करेंगे, 2 जीरोस दिए हैं तो 2 जीरोस से 2 फैक्टर बने तो 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, जिस तरीके से यहां x माना तो 12/4 क्या है x, तो दिस बाय दिस ये आ जाएगा या फिर दिस बाय दिस प्रोडक्ट ये आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि if 1 0 of the polynomial, क्वेश्चन है if 1 0 of the polynomial x cube plus 2x square minus 5x minus 6 is -1, find other 2। मुझे पता है बच्चों आप होशियार हो, आप क्लास 10th में 99.99% लाने वाले हो, बट इजी चीजों में ही आप गलती करते हो। इट इज माय टीचिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि जब क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है ना तो आपकी कॉन्शियसनेस लेवल बहुत अच्छा होता है। फील इट फील इट फील इट। पॉलिनोमियल px x cube plus 2x square minus 5x minus 6, रिकॉल द होल चैप्टर। अगर मान लो आपको फैक्टराइजेशन में आपने पीएचडी की हुई, आपको सब आता है, तो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो यू विल गेट 3 फैक्टर्स ना। ओके, सो 3 फैक्ट आफ्टर गेटिंग 3 फैक्टर्स यू कैन गिव ऑल 3 zeros। सपोज इफ इट्स फैक्टर्स आर x plus 3, x minus 2 and x plus 1, suppose I'm not saying that exactly these are the factors of this polynomial। अगर ये आपको दे दिया तो इसके जीरोस आप ऐसी चुटकी में बता दोगे, -3, 2 and -1 एग्जैक्टली। तो इसका एक जीरो दिया हुआ है। अगर इसके फैक्टराइजेशन के बाद में हमें 3 ब्रैकेट्स या 3 ऐसे फैक्टर्स मिलेंगे, 0 -1 है यानी कि x plus 1 फैक्टर है। आपको क्या चाहिए? ये 2 फैक्टर चाहिए। अगर 2 फैक्टर्स मिल गए तो आप बाकी 2 जीरोस भी बता दो। तो व्हाट विल वी डू, हमें कॉन्सेप्ट पता लग गया। To get other 2 zeros, what will we do is divide px by x plus 1। ये क्या है? गिवन फैक्टर है, since -1 is a 0। ठीक है, -1 अगर 0 है तो x plus 1 फैक्टर हुआ। तो अब आप डिवाइड करो। तो डिवाइड कैसे करते हैं बच्चों? डिवीजन आपने सीखा हुआ है।
एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अच्छा, आप समझ में आया मैंने डिवीजन क्यों पढ़ाया था? आया समझ में? मैं आपको भी डिवीजन का एक शॉर्टकट भी पढ़ाऊंगा और एक अलग से वीडियो भी अपलोड करूंगा आपके लिए कि हम लोग डिवीजन बिटवीन द पॉलिनोमियल्स कैसे क्विकली कर सकते हैं, बहुत क्विकली कर सकते हैं। अभी तो हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे क्योंकि अभी हम लोग टोटली बोर्ड ओरिएंटेड हैं। फिर जब इसको समझ लेंगे तब मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा और एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया दैट व्हाई वी आर डिवाइडिंग px by x plus 1 to get other two zeros, बी केयरफुल, आपको समझ में आना चाहिए। नहीं आया तो पीछे जाओ। सो आई विल डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x plus 1। कैसे डिवाइड करते हैं? फर्स्ट सो x स्क्वायर x क्यूब प्लस x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। फर्स्ट प्लस x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x सब्ट्रैक्ट माइनस 6x माइनस 6x माइनस 6 सब्ट्रैक्ट करो, जीरो आना भी है, ठीक। तो बच्चों अदर टू फैक्टर्स क्या है? यानी कि आपको फील आ रही ना, ये जो था इससे डिवाइड किया था x प्लस 1 से, तो ये प्रोडक्ट मिला आपको। तो अदर टू फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या है? x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो इसको फैक्टराइज फॉर्म में कर लो। अच्छा, मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप, एक बच्चे ने बोला भी था कि सर क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स हम लोग जल्दी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें मल्टीप्लिकेशन फास्ट हमने किया था। यहाँ पर इसके फैक्टर्स देखो, मैं तुरंत कर लेता हूँ। आप तो क्या करोगे, 6 1 6 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 हो, अभी वैसे ही करना, आप हड़बड़ी मत करना। सिंस आई नो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट फास्ट क्विकली। सो इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस, यानी कि मैं लिख सकता हूं अब। तो अदर टू जीरोस क्या हो गए? अदर टू जीरोस आर माइनस 3 एंड 2। या मैं px को भी लिख सकता हूं, कैसे? px आ जाएगा फैक्टराइज्ड फॉर्म में, एक फैक्टर दिया था, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट ढूंढ लिया, हमने उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। सो वी आर हैविंग zeros now. That means x plus 1 into x plus 3 into x plus 2 are three factors of this polynomial. So all the zeros are minus 1, minus 3 and 2. ये तो आपको दिया ही था, यानी कि आपने बाकी टू जीरोस निकाल लिए। तो बहुत सिंपल है, इसको समझना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ two zeros of polynomial px, x to the power 4 minus 3x cube plus 6x minus 4 are plus minus root 2, find remaining zeros. Find remaining zeros. निकालते हैं। अब दिमाग उड़ाना चालू कर दो। px जो भी है क्या होगा सर? एक जीरो माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, तो एक फैक्टर तो ये हो गया। अगर जीरो रूट 2 है तो एक फैक्टर x माइनस रूट 2, x प्लस रूट 2, बाकी दो गायब। यही तो रिमेनिंग टू जीरोस देंगे। सो टू गेट रिमेनिंग जीरोस, आपको इसका प्रोडक्ट तो आता है ना, क्योंकि आप ना px को इससे डिवाइड नहीं करोगे, px को सिर्फ इससे डिवाइड करोगे तो ये तीनों का प्रोडक्ट आएगा, तो बेवजह फिर तीनों को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो हम इस प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे तो बाकी दो फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे। तो टू गेट अदर टू फैक्टर्स मिल जाएंगे तो जीरोस भी मिल जाएंगे। डिवाइड px बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो डिवीजन करते हैं। x to the power 4 minus 3x cube plus 6x. You remember when we divide polynomials, yeah, when we execute division between the polynomials, we always write the polynomials in standard form. So here x square
the term having x square is absent in px, so we'll write 0x square plus 6x minus 4, and this is the dividend and the divisor is x square plus 0x minus 2. Divide क्यों कर रहे हैं मैंने? To get product of the remaining factors. First x square into x square, x to the power 4 plus 0x cube minus 2x square, subtract minus 3 minus 0 minus 3x cube. ठीक है? 0 plus 2, that is 2x square plus 6x minus 4. First minus 3x cube divided by x square minus 3x into minus 3x cube प्लस का लिख दो, 0 के साथ तो कोई भी साइन लगाओ, 0x square plus 6x, subtract 2 minus 0, that is 2x square minus 4. First divided by first, so 2x square divided by x square, that is 2 plus 2, it is 2x square plus 0x, जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ लिख देते 0x, 2x square plus 0x minus 4. देखो ये दोनों सेम है ना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 आ जाएगा. तो अदर टू फैक्टर्स क्या है? अदर टू फैक्टर्स नहीं मिले लेकिन उनका प्रोडक्ट मिला, x square minus 3x plus 2 means this whole polynomial is equal to this into this, और इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट हमारे पास है. तो क्या हो जाएगा? इसको फैक्टराइज करो. देखो मुझे तो क्विकली आता है, आप कैसे करोगे? 2 1 जा 2 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 3 है, 3 को स्प्लिट करेंगे 2 and 1 में, मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ x minus 2 into x minus 1. सिखाऊंगा, वीडियो भी बनाऊंगा, डोंट वरी. तो क्या हो गया? अदर टू जीरोस 2 and 1. अगर आपको फील लेनी है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? x minus 2 x minus 1. मल्टीप्लाई करोगे पूरा तो ये आ जाएगा. नहीं आया समझ में? आया? आगे ना समझ में? देखो तुम लोगों की बात सुन ली मैंने. ओके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ये जो डिवीजन है ना बच्चों, हम इससे बच सकते हैं, लेकिन आप उसको 10th स्टैंडर्ड पे अगर यूज करोगे तो हो सकता है एग्जामिनर काट ले मार्क्स. मैं आपको आपके सेटिस्फेक्शन के लिए एक ट्रिक बता देता हूं कि हम क्विकली इस काम को कैसे कर सकते हैं. ठीक है, देखो मान लीजिए आपको डिवाइड करना है. पहले वाले क्वेश्चन को रिकॉल करता हूं, जैसे हम मतलब क्विकली कैसे कर सकते हैं डिवीजन. जैसे डिवाइड x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बाय x प्लस 1. क्वेश्चन याद आया? नहीं याद आया तो पीछे जा करके देख लो. इसका एक जीरो आपको -1 दिया था तो आपने एक फैक्टर ढूंढ लिया था, फिर आपको बाकी दो फैक्टर्स ढूंढने थे तो आपने इसको इससे डिवाइड किया था. अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे डिवाइड करोगे. px, अब आप ऐसे 3 लाइन लिखोगे, यहां पर आप x प्लस 1 को 3 बार लिखोगे ब्रैकेट में. ठीक है, ओके, 3 बार लिख दिया. अब ना यहां पर ये पॉलिनोमियल ही आना है. अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ x है ना, तो यहां मैं क्या रखूं? x स्क्वायर, ताकि यहाँ क्या बन जाएगा? x क्यूब. सीख जाओगे, मैं 2-3 एग्जांपल आपको दूंगा. यानी कि देखो आपने क्या किया था, यहां पर क्या आना चाहिए? ये पूरा का पूरा आना चाहिए. ठीक है, तो मैंने 3 बार x प्लस 1 को लिखा. यहां पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं इसको कि स्टार्टिंग में x क्यूब आ जाए, यानी x स्क्वायर से, x स्क्वायर इंटू x क्यूब प्लस x स्क्वायर. ठीक है, यानी ये पूरा मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहां लिख दिया. लेकिन पॉलिनोमियल को देखो, 2x स्क्वायर है ना, यहाँ कितना x स्क्वायर है? 1x स्क्वायर. एक और x स्क्वायर होना चाहिए. ये आया तो कहां से आया? तो यहाँ क्या होना चाहिए? प्लस का x होना चाहिए. ठीक है, फिर ये वाला मल्टीप्लिकेशन पूरा लिखो, x स्क्वायर प्लस x. यानी बच्चों हम इसका भी ध्यान रख रहे हैं और इसका भी ध्यान रख रहे हैं. ये और ये तीनों एक ही पॉलिनोमियल है, तो x स्क्वायर प्लस x. अब यहां तक पूरा बैलेंस है, लेकिन यहाँ -5x है, यहाँ प्लस x है, तो माइनस का 6x. माइनस का 6x कब आएगा? जब यहाँ -6 इंटू करूंगा.
माइनस 6x माइनस 6। देखो ये वाला पॉलिनोमियल आप चेक करो क्या लिखा हुआ है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। फिर देखो x प्लस 1, अभी तीनों टर्म्स में x प्लस 1 कॉमन है कि नहीं, x प्लस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। आप बोर्ड में भी ऐसा कर सकते हो, थोड़ी देर पहले मैंने मना किया था, लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हो, अगर आप रफ में करके डायरेक्ट ये लाते हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप इस तरीके से अगर एग्जामिनर को दिखाते हो देन नो प्रॉब्लम, आपको मार्क्स मिलेंगे। सर नहीं समझ में आया, मुझे पता है नहीं समझ में आया। ओके, ये जो पॉलिनोमियल है ये हमेशा दिमाग में रखना है, यहां पर वही लिखने में आना चाहिए। यहां जगह छोड़ दो और यहां पर x प्लस 1 को यानी जो फैक्टर दिया हुआ है उसको जगह छोड़ करके 3 बार लिख लेते हैं। सबसे पहले x क्यूब आना चाहिए, इसको किससे इंटू करूं 3 बार लिखने के बाद में, यहां पर किससे इंटू करूं कि x क्यूब आ जाए, तो x स्क्वायर, x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ये प्रोडक्ट हो गया। लेकिन सर 2x स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि यहां पर एक और x स्क्वायर होना चाहिए, ये कहां से आया, ये दोनों तो इससे आए, ये कहां से आया, इसको इंटू x किया, फिर इसको इंटू x किया तो इससे भी होगा, तो प्लस का x होना चाहिए, माइनस का 5x, x में क्या करूं माइनस 6x, तो ये क्या बन गया माइनस का 5x, माइनस 6x कहां से आया, ये दोनों इससे आए, ये दोनों इससे आए, ये कहां से आया, यहां से आया, माइनस 6x माइनस 6। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये और ये इक्वल है, फैक्टराइजेशन हो चुका है, x प्लस 1 तीनों के तीनों टर्म्स से कॉमन ले लिया, तो x प्लस 1 कॉमन लिया तो क्या बना x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। डिवीजन के बाद में जब आप इसको इससे डिवाइड करते थे आपको यही मिलता था। आया समझ में? अब वो जो दूसरा था उस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। दूसरे क्वेश्चन में क्या था कि जो पॉलिनोमियल था वो था x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब डिवाइड x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x minus 4 by x square minus 2। Do you remember? इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस मैंने आपको दिए थे प्लस माइनस रूट 2, इसके दो जीरोस दिए थे प्लस माइनस रूट 2, तो आपने दो फैक्टर बना लिए, तो चार फैक्टर्स का प्रोडक्ट था पूरा पॉलिनोमियल, चार में से दो दे दिए थे, इस पूरे से इसके प्रोडक्ट से यानी x square minus 2 से आपको डिवाइड करना था इस पॉलिनोमियल को टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ दीस टू रिमेनिंग zeros और रिमेनिंग फैक्टर्स। तो कैसे करेंगे, px यही रहना चाहिए, ये जगह खाली छोड़ दी। x स्क्वायर माइनस 2 को कितनी बार लिखूंगा, अब 3 बार नहीं लिखेंगे बच्चों, नहीं लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, अगर आपको 3 बार नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, देखना आपको अपने आप जरूरत पड़ जाएगी। तो देखो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि x टू द पावर 4 आएगा, तो क्या आया x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। लेकिन बच्चों अभी तो x क्यूब नहीं आया, पता है गड़बड़ क्यों हो रही है, आपको क्या करना चाहिए था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए था, ठीक है। तो x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका, यहां पर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, ठीक है, या फिर ऐसे भी चल जाएगा, कंफ्यूज मत होना। लेकिन सर x स्क्वायर का तो कुछ है ही नहीं, तो प्लस का 2x स्क्वायर डालो। प्लस का 2x स्क्वायर कब आएगा सर, जब यहां प्लस 2 डालोगे, ये दोनों तो हो गया, 2x स्क्वायर आ गया, ताकि x स्क्वायर इधर टर्म ही नहीं है, 2x स्क्वायर माइनस 2, फिर माइनस 2x स्क्वायर, फिर माइनस 4, ठीक है सर। लेकिन अभी तक भी वो टर्म नहीं आई है, तो वो x क्यूब कब आएगा, जब आप 3x से माइनस 3x से मल्टीप्लाई करो। बच्चों अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना तो ऐसा नहीं होता, इसको कैसे लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2 ऐसे लेते हैं। देखो सब कुछ आ गया, यानी ये और ये मैनेज भी हो गया, ये मैनेज नहीं हुआ, तो क्या करूंगा, इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, माइनस का 3x क्यूब प्लस का 6x, ठीक है, प्लस का 6x भी आ गया, तो यानी कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल, तो यानी क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लिया, आ गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मुझे पता है थोड़ी सी होच-पोच हो गई है आपको, लेकिन ये इसलिए हो रही है कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा। अब देखो वापस से आपको मैं बताता हूँ, यहाँ जगह छोड़ दो, फिर अब x स्क्वायर माइनस 2 को इस तरीके से लिखो, x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2 3 बार, x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2, ठीक है, आगे जरूरत पड़ेगी तो लिख लूंगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके x टू द पावर 4 आएगा, प्लस
0x3। देखो कौन सा तरीका आपको अच्छा लग रहा है ये आप डिसाइड करना। 0x3 माइनस 2x2। सर अब क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए? सर 0x3 आ रहा है, पहले ये तो मिल गया। अब x3 के बारे में बात करते हैं। 0x3 आ रहा है, चाहिए -3x3। ऊपर से -2x2 भी नहीं पसंद। पहले ये कहां से आया इसका जुगाड़ कर लेते हैं। तो यहां पर रखा -3x, तो -3x3, ठीक है, प्लस या -0x2, फिर प्लस का 6x। अब देखो क्या क्या बैलेंस हुआ क्या क्या नहीं हुआ। x⁴ आ गया, माइनस का 3x³ आ गया, माइनस का 2x² आ गया, जबकि 2x² नहीं होना चाहिए, तो प्लस का 2x² भी होना चाहिए। तो कहां पर? यहां पर था x² + 0x - 2 इनटू क्या मैंने 2x से, तो सॉरी 2 से सिर्फ, तो 2x² भी आ गया प्लस 0x - 4। अब जब आप इसको देखोगे ना बच्चों तो ये इसके बराबर ही है। तो क्या आ गया? x² - 2 कॉमन ले लिया तीनों एक्सप्रेशन से, तीनों टर्म्स से, फिर आया x² - 3x प्लस, ठीक है। ये वाली ट्रिक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, मतलब सोचना ज्यादा पड़ जाता है जब आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर से, सॉरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करना हो। लीनियर से डिवाइड करना हो तो बहुत आसान है, पहले देखा आपने लीनियर से डिवाइड करके। ऐसे आप प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। जैसे कि अगर आप सीख गए तो अभी वीडियो को पॉज करके इस डिवीजन को आप प्रैक्टिस करना और कमेंट बॉक्स में तुरंत रिप्लाई करना इसी तरीके से करके कि क्या करना है आपको डिवाइड करना है x³ + 4x² - 6x + 1 बाय x - 1, ठीक है। नॉर्मल डिवीजन से तो आप कर ही लोगे, वो जो मैंने बताया था उससे भी इसको करना, करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना कि सर हाँ वी हैव गॉट इट, और नहीं समझ में आया तो लिख देना कि सर नहीं समझ में आया। मैं तो हमेशा बोलता हूँ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है तो आप हमेशा बच्चों कमेंट बॉक्स है उसमें आपको सिर्फ टाइम मेंशन करना है या इतना सा कष्ट करना है कि सर ये चीज मुझे समझ नहीं आई, तो आपको मुझे ये बताना है कि ये चीज, ये जो डिवीजन आप सीखे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे? फाइंडिंग जीरोस फ्रॉम द गिवन जीरोस। किसी पॉलिनोमियल के हमें जीरोस दिए जाते हैं और जो मिसिंग जीरोस हैं उनको हम लोग ढूंढते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। फाइंड all the zeros of polynomial px is equal to x⁴ minus 6x³ plus 10x² minus 2x minus 3 if its two zeros are 1 plus minus 2। इस क्वेश्चन में ना बच्चों आपको कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मजेदार चीज सीखने को मिलेगी। ओके, पॉलिनोमियल क्या है? x⁴ minus 6x³ plus 10x² minus 2x minus 3, ये पॉलिनोमियल। गिवन जीरोस क्या है? गिवन जीरोस है 1 प्लस √2, 1 माइनस √2। तो फैक्टर्स क्या हो गए? गिवन फैक्टर्स x माइनस अल्फा, x प्लस बीटा, सॉरी मतलब x माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा बीटा अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, अल्फा बीटा अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस है तो पॉलिनोमियल क्या होता है? ये। तो एक फैक्टर तो ये हो गया, दूसरा फैक्टर क्या हो गया? x माइनस 1 प्लस √2। इन फैक्टर्स के प्रोडक्ट से आपको डिवाइड करना है, सॉरी इन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो डिवाइड करेगा किसको? इसको, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा था कि इंटरेस्टिंग चीज आप लोग देखोगे तो वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इसका प्रोडक्ट है। कुछ बच्चे कैसे मेहनत करेंगे? दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, और मैं वही चाहता हूं। तो गिवन फैक्टर से तो यानी बच्चों इन दोनों के प्रोडक्ट, क्योंकि 4 ब्रैकेट्स हैं इसमें, 1 2 3 4, 2 ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे इस पूरे को। इसका मल्टीप्लिकेशन आप अगर
आराम से करोगे तो टाइम लगेगा, बट आप भूल गए बच्चों की अगर दो जीरोस दिए जाते हैं अल्फा बीटा तो पोलिनोमियल क्या होता है ये, और इसका प्रोडक्ट क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। और नहीं भूले तो बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर बच्चों मल्टीप्लिकेशन से आपको डर लग रहा था ना, देखो कॉन्सेप्चुअल है। जिन बच्चों ने ये रटा है कि वी कैन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर गिवन, सिर्फ रटा है, वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को वैसे ही करेंगे जैसे मैं बता रहा था। लेकिन अगर उन्होंने समझा है किसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन को, कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन द पॉलिनोमियल इज दिस। तो यानी क्या इसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट, यानी ये जो आया था पहला फैक्टर x - 1 माइनस रूट 2 और x, तो इसका क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, ये दो जीरोस से बना हुआ पॉलिनोमियल क्या होगा, x स्क्वायर माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट। ये चीज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक में भी सिखा चुका हूं। मैंने आपको एक वीडियोस अलग से अपलोड किया हुआ है जिसमें हाउ कैन वी मल्टीप्लाई टू लीनियर फैक्टर्स, थ्री लीनियर फैक्टर्स, उसमें भी सिखाया था। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज द सम इज 1 प्लस रूट 2 1 माइनस रूट 2 दैट इज 2। व्हाट इज द प्रोडक्ट 1 प्लस रूट 2 इनटू 1 माइनस रूट 2 दैट इज 1। सो उन दोनों का प्रोडक्ट। अब आप एक बार इमेजिन करो बच्चों कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठते, इस जीरो से फैक्टर आया ये, इस जीरो से फैक्टर आया ये, अब इसको मल्टीप्लाई करते ना तो मेहनत लगती, लेकिन कॉन्सेप्ट यूज किया यानी इन दोनों का प्रोडक्ट है ये। तो हमें इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है, इससे, ठीक है। तो यहां पर बात हमें समझ में आ गई कि टू गेट अदर टू जीरोस डिवाइड px by x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 1 2 3 4, दो का प्रोडक्ट मिल गया। इस पूरे चार के प्रोडक्ट को दो के प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे तो बाकी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट मिल जाएगा, और उन बाकी दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट से हम बाकी टू जीरोस भी निकाल देंगे। तो डिवाइड करना मेरे पास ज्यादा नहीं है तो मैं मिटा रहा हूं, डू यू रिमेंबर? So I am going to rub it. We need to divide this by this. ठीक है? So let's divide. X square minus 2x plus 1. एक सेकंड, x square, एक सेकंड बच्चों मैंने प्रोडक्ट गलत ले लिया। देखो क्या था, एक था 1 प्लस रूट 2 तो 1 माइनस रूट 2, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, इनसे बना इन दोनों जीरो से जो फैक्टर्स बनेंगे उनका प्रोडक्ट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है 2, प्रोडक्ट क्या है इन दोनों का प्रोडक्ट देखो a प्लस बी टू a माइनस बी, 1 a स्क्वायर माइनस रूट 2 का यानी 1 माइनस 2 माइनस 1, ये मैंने गलती कर दी थी। यानी हमें डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को इससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 से डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 से। So let's divide x to the power 4 minus 6x cube plus 10x square minus 2x minus 3 divided by this. The dividend and divisor both are in standard. First x square x to the power 4 minus 2x cube minus x square. Subtract minus 6 plus 2 minus 4x square, 10 plus 1 plus 11x square minus 2x, first minus 4x। अगर डिवीजन में दिक्कत आ रही है बच्चों तो पॉलिनोमियल का जो पार्ट 2 है उसको अच्छे से देखना, शायद पार्ट 2 या पार्ट 1 है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना कि किस में डिवीजन दिया हुआ है, पार्ट 1 में कि पार्ट 2 में, फिर देखना। फर्स्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट माइनस, तो माइनस 4x क्यूब बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू किया, माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 4x, सब्ट्रैक्ट किया 11 माइनस 8 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, फर्स्ट माइनस 3 3x स्क्वायर बाय 3 प्लस 3
3x² बाई x स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई किया 3x² माइनस 6x माइनस 3 सब्ट्रैक्ट किया प्लस का माइनस माइनस का प्लस ऑल विल बी कैंसिल्ड सो प्रोडक्ट ऑफ अदर टू फैक्टर्स आ गया प्रोडक्ट ऑफ अदर टू फैक्टर्स हमें मिला x² माइनस 4x प्लस 3 इसको फैक्टराइज किया यानी कि फील इट पूरा पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक का डिग्री 4 का 4 फैक्टर्स होंगे 2 फैक्टर्स ऑलरेडी दे दिए इनके प्रोडक्ट से इसको डिवाइड किया तो बाकी के 2 फैक्टर्स मिले बाकी के 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट मिला फैक्टराइज करेंगे मुझे ओरली आता है ठीक है ये क्या हो गया सर द रिमेनिंग जीरोस या ऑल द जीरोस यानी px को मैं क्या लिख सकता हूँ px है इन दोनों जीरो से बने हुए फैक्टर्स का प्रोडक्ट था x² माइनस 2x माइनस 1 और x माइनस 3 x माइनस 1 इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो सो ऑल द जीरोस 1 प्लस माइनस √2 3 ठीक है तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए करना इनको अब बच्चों ये वाला टॉपिक भी ओवर मुझे अभी अचानक पढ़ाते पढ़ाते एक छोटी सी चीज याद आई कि जब आपने डिवीजन पढ़ा था पार्ट 1 या पार्ट 2 में जिसमें भी मैंने पढ़ाया था मुझे याद नहीं आ रहा है तो उसमें एक क्वेश्चन रह गया था बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए इस वीडियो के साथ में मैं आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन भी अटैच करूंगा एक वर्कशीट भी अटैच करूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की करना अच्छे से क्योंकि बच्चों का होमवर्क करने का जो ट्रेंड है वो थोड़ा कम होता जा रहा है पहले तो अच्छे से करते थे मैं ये नहीं बोलूंगा बच्चों के घर पे पढ़ो कि नहीं पढ़ो लेकिन एक बार आप सोचना जरूर कि आपको क्या करना चाहिए आप डेली अपने आप से पूछा करो दैट व्हाट शुड वी डू व्हाट शुड आई डू टुडे ठीक है तो अगर आप ऐसे अपने आप से बात करोगे दैट व्हाट शुड आई डू टुडे देन यू विल डेफिनेटली डू सम प्रोडक्टिव वर्क एट होम इट मे बी योर हॉबी इट मे बी एनीथिंग एल्स बट व्हाटएवर यू डू जस्ट डू प्रोडक्टिव मतलब कुछ करो तो आउटपुट आए लाइक कुकिंग का कुछ काम अगर किसी की हॉबी है इट्स माय हॉबी आई एम अ गुड कुक तो मैं लेकिन प्राउडफुली नहीं बोल रहा ऐसे प्राउड के साथ नहीं बोलो ना बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट आई लव कुकिंग अगर आपको ड्राइंग पसंद है ड्राइंग करो अगर आपको खेलना पसंद है इंडोर गेम्स आउटडोर में अगर आप आपकी कॉलोनी में परमिशन हो तो बट कुछ ऐसा करो कि जिससे आपको मतलब या तो इनर हैप्पीनेस आपकी एनहांस हो इनर हैप्पीनेस मतलब अंदर से खुशी आए इट डजंट मीन कि गलत काम करो गलत काम करने से कभी खुशी नहीं आती गलत काम मतलब टीवी देख रहे हैं घंटों तक दैट इज नॉट अ प्रोडक्टिव टास्क तो मैं कहा था मैं बस इतना सा बोल रहा था कि व्हाट शुड आई डू टुडे थिंक अबाउट इट डेली व्हाइल यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग नॉट अर्ली व्हाइल यू वेक अप इन द मॉर्निंग तो वो जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था डिवीजन से रिलेवेंट है एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आया है when x to the power 4 plus x cube plus 2x square plus px plus q is divided by observe it यहाँ पर p और q गायब कर लिए divided by x square plus x plus 1 remainder is 0 find p and q क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझो कि अगर इफ दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस देन रिमाइंडर इज 0 तो आप क्या करोगे यू कैन डिवाइड x टू द पावर 4 क्योंकि जैसा वो बोल रहा है वही हम लोग कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं डिवाइड करोगे किससे है x² प्लस x प्लस 1 से है ठीक है डिवाइड किया दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है फर्स्ट बाय फर्स्ट x स्क्वायर जो भी लास्ट में रिमाइंडर आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग 0 करेंगे दिस बाय दिस x स्क्वायर तो ये हो गया x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट
it is x square plus px plus q. Now divide x square by x square, that is 1. X square plus x plus 1. Subtract, subtract, subtract. p minus 1 x. p में से एक गया तो p minus 1 x, q minus 1. That is a remainder because division is not possible further. यहाँ x है, x square से divide नहीं होगा, division stops. तो remainder क्या है? ये आया. Remainder polynomial or the remainder is p minus 1 into x plus q minus 1. If it is 0, बच्चों ax plus b 0 है हमेशा. तो इसका मतलब इसको भी 0, मतलब x कुछ भी हो अगर ये हमेशा 0 है, मैं आपको बोलूं कि x 1 डालो तो भी ये 0 है, 2 डालो तो भी 0, 3 डालो तो भी 0 है. इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या होंगे? 0. क्योंकि 0 into x plus 0, अब आप x की जगह कुछ भी डालो ये हमेशा 0. This implies ये क्या है? 0. That means p minus 1. कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ x की वैल्यू निकालनी. नहीं, किसी भी x के लिए ये हमेशा 0 है, तो p minus 1 भी 0 होगा, q minus 1 भी 0 होगा. That means p equal to 1 and q equal to 1. ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी आया है, ऐसा क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज पॉलिनोमियल की उसमें भी है. मैं आपको याद दिला दूं कि आप एनसीईआरटी खोलना, अगर एनसीईआरटी नहीं है तो ncrt.nic.in पर जाना, वहां से एनसीईआरटी उठाना या ई पाठशाला ऐप डाउनलोड कर लेना मोबाइल में. ई पाठशाला अगर किसी को नहीं पता है, ई पाठशाला जैसे आप डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करने के बाद में आपको सारी की सारी बुक्स सामने दिख जाती है. आपको क्लास चूज करना होता है, सब्जेक्ट चूज करना होता है. मोबाइल एप्लीकेशन है, एनसीईआरटी ने ही बनाया है. या आप www.ncrt.nic.in पर भी जा सकते हो, वहां पर भी मिल जाएंगे. एनसीईआरटी के चैप्टर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन को मैं अटैच कर ही रहा हूं, आपको सॉल्व करना है. तो ये हो गया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इज graph of a polynomial. मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जब भी कोई टॉपिक आपने सुना तो स्टार्ट जजिंग, स्टार्ट गेसिंग. ठीक है, तो सोचो. इसको समझने के लिए मैं आपको 2 रेफरेंसेस, क्योंकि क्या होता है ना, गेसिंग विल बी इजी इफ वी आर रिमाइंडेड सम रेफरेंसेस या इफ वी इमेजिन रेफरेंसेस फॉर दैट थिंग. तो इमेजिनेशन बहुत इजी होता है. ग्राफ पेपर याद आया, ग्राफ पेपर याद आया ना सभी को. पॉलिनोमियल, क्या है ना बच्चों, पहला रेफरेंस है, मान लो आपको ना एक कंपनी का पोर्टफोलियो मतलब उसका अगला पिछला या उसकी जो डिटेल्स हैं या उसकी अचीवमेंट्स हैं या वो किस टाइप से क्या क्या करती हैं, तो उसके पोर्टफोलियो में एक चीज मेंशन थी कि यहां पर डेज हैं. कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट डे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, ऐसे 365 दिन. और यहां था रेवेन्यू जनरेशन. रेवेन्यू समझते हो, पैसा कितना कमाया. तो फर्स्ट डे कितना पैसा कमाया, इतना, सेकंड डे इतना, थर्ड डे इतना, फोर्थ डे इतना, फिफ्थ डे इतना, सिक्स्थ डे, ऐसे 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 करते गए. तो यानी बच्चों हमारे सामने ऐसा कुछ ग्राफ जैसा, अगर इसको हम ड्राइंग करते हैं ऐसा कुछ होता है. तो यही होता है ग्राफ. ग्राफ क्या है? ग्राफ एक चित्र है, ग्राफ एक फिगर है विच रिलेट्स टू फिजिकल क्वांटिटीज. तो यहां क्या है, रेवेन्यू वर्सेस, कंपनी का रेवेन्यू वर्सेस डेज. ठीक, और देखो अब दूसरे रेफरेंस की बात करते हैं.
दूसरा रेफरेंस मैं आपको कुछ इस तरीके से देता हूं। एक अब इस तरीके से ले लीजिए कि यहां पर है किसी डॉक्टर का क्लिनिक है, ठीक है। ये ऐसा बोलो कि एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया 0 डे पे 0 नंबर, इधर है नंबर ऑफ बैक्टीरियाज। बायो वालों को बहुत इंटरेस्ट आएगा, जो जिनको बायो अच्छी लगती है ना, मैथ्स वालों को भी आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ बैक्टीरियाज इधर आपको दिखाए जाएंगे और इधर है आवर्स। तो एक पर्टिकुलर किस्म के बैक्टीरियाज हैं, उनके नंबर्स को हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो 0 आवर्स पर 1 आवर पर इतना नंबर रहा होगा, 2 पर इतना रहा होगा, 3 पर इतना रहा होगा। तो इस तरीके का कोई रिलेशन है, समझ में आया? यानी कि 1.5 आवर पर ये रहा होगा, 1.2 आवर पर ये रहा होगा, 2 आवर्स पर ये रहा होगा, 3 आवर्स पर ये रहा होगा, ठीक है। फिर हमने उस जहां पर बैक्टीरिया पनप रहे थे, जहां रिप्रोडक्शन चल रहा था उनका, या जो भी होते हैं मुझे नहीं पता बैक्टीरिया में, तो ऐसे करते 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 क्या हुआ कि हमने कुछ उसमें डाला और ऐसे डाउनफॉल आया और ये सिचुएशन आ गई। तो यहां पर 10 आवर्स। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये क्या है? दिस इज द प्रोफाइल, दिस इज द ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ बैक्टीरियाज एंड आवर्स, कि फर्स्ट आवर में इतना, सेकंड आवर में इतना, थर्ड में इतना, मुझे बताओ कि कितने घंटे बाद नंबर ऑफ बैक्टीरियाज खत्म हो गए। तो यानी इसकी वैल्यू इस एक्सिस पर जो भी था, नंबर ऑफ बैक्टीरिया 0 कब हो गए, ठीक है। कि 2 रेफरेंस मैंने आपको दिए। अब मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको समझाता हूं। ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है अ फिगर representing relation between x and px, ठीक। मतलब एक x वर्सेस px का ग्राफ कुछ यूं है, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, y एक्सिस मतलब जिसमें हम लोग px ले रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि मान लीजिए यहाँ 1 है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़े ना, 2 है और ये वाली हाइट है 10, ये 1.5, ये वाली हाइट है 5, ये 2.5, ये 3, ये 4 और ये 5। 4 पर जब भी आपको, जैसे मान लो आपको देखना है कि x = 1 पर क्या था, ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ 0, ये यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2.5, ये 3, ठीक है, 4, 5 एंड सो ऑन। अब जैसे मान लो आपको और 4 पर ये वाली जो वैल्यू है, ये है, ये वाली हाइट नेगेटिव है ना, तो इसको मैं कर देता हूँ 4, -2, या फिर दिस इज -2। अब आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए बच्चों। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये क्या है? x की वैल्यू। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? x वर्सेस px। अब आप मुझे बताओ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू मेक यू विजुअलाइज दिस ग्राफ विच इज इन बिटवीन px and x. So if I ask that what is the value of the polynomial px, feel it, what is the value of px many terms of x at x = 0, 0, यानी कि अगर उस पॉलिनोमियल में x की जगह 0 रखा जाए तो पॉलिनोमियल 0 होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल एट x = 1, 5। 2 पर कैसे देखेंगे? x = 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 10, 2.5 पर 5। ऐसे ही यहाँ 1.5 पर निकालना होता तो ऐसे पता होना चाहिए था। क्योंकि ये ग्राफ रफली बनाया मैंने, सारी वैल्यूज यहाँ अवेलेबल नहीं है, सारी हाइट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए तो जो हाइट्स मैंने अवेलेबल की उन्हीं से क्वेश्चन पूछूंगा। 2.5 पर 5, x = जब 3 था, पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि ये पॉइंट की हाइट ही नहीं है। अगर यहाँ मिलता पॉइंट, यहाँ मिलता, यहाँ मिलता, तो ग्राफ पर ये जो पॉइंट है
इसकी हाइट नहीं है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। फिर 4 पर वैल्यू -2, 5 पर 0। क्वेश्चन ये है कि उस पॉलिनोमियल ऑफ x, मेनी टर्म्स ऑफ x, मैं x की जगह क्या क्या रखने पर पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, बता सकते हो? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सर 0 पर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, x = 3 रखने पर 0 हो जाता है, 5 रखने पर 0 हो जाता है। समझ में आ रहा है? यानी बच्चों ये उसके हो गए जीरोस। तो कहने का मतलब अगर कोई रैंडमली आपको ग्राफ दे दिया जाए किसी पॉलिनोमियल का कि ये x वर्सेस px के बीच ग्राफ है, और पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप धीरे धीरे ग्राफ को समझें। ये ग्राफ आया होगा बच्चों, किसी ने, किसी मैथमेटिशियन ने या किसी मैथ्स पढ़ाने वाले ने या किसी मैथ्स सॉल्व करने वाले स्टूडेंट ने बनाया होगा। ग्राफ बनाना आप हायर क्लासेस में सीखोगे। 10th में आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना सीखोगे। 9th में भी आपने सीखा था, याद आया? y = 2x + 3 कैसे करते थे सर? ये एक स्ट्रेट लाइन आती थी, मैं यहाँ पर अभी वापस आऊंगा। कैसे करते थे सर? x = 1 पर y कितना आया? 2 × 2, 2 + 3 5, 1,5। फिर x = 0 रखा तो y आता था 3। तो हम लोग 2 पॉइंट या 3 पॉइंट ग्राफ पेपर पर लेते थे, 1,5, फिर 0,3, 0,1 2 3, ऐसे की स्ट्रेट लाइन आ जाती थी। याद है? ये ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस, y मतलब p ऑफ x। आया समझ में? वही यहां पर है। तो अगर आपको ना ग्राफ दे दिया जाए, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, तो यानी इस एक्सिस पर आप देखोगे कि कहां कहां पर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को काट रहा है, क्योंकि जहां काटेगा वहां पर, उस पॉइंट पर एक्स तो होगा 0। इस पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर क्या है, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है ना, तो इस पॉइंट पर क्या है सर? किसी सर्टेन एक्स के लिए p ऑफ x की वैल्यू, क्योंकि इधर p ऑफ x मिलेगा, 0 नहीं है, कुछ है नॉन जीरो। इस x के लिए px की वैल्यू 0 नहीं है, तो किसके लिए है? इसके लिए है, इसके लिए है, इसके लिए है, इसके लिए है, इसके लिए है। तो बच्चों ऐसे कितने x हैं जिनके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है? 1 2 3 4 5। तो हाउ मेनी zeros does this polynomial have? 5 zeros। ठीक है, तो आई थिंक ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। अब मैं आपसे रैंडमली क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया? ये एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, इसको आपको एनसीईआरटी की 2.1 में दिया गया, वो मैंने अब तक नहीं पढ़ाया था, अब आप 2.1 भी कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ ग्राफ दिए हुए हैं बिटवीन x एंड px एंड ग्राफ इज लाइक दिस, तो टेल मी हाउ मेनी जीरोस डज दिस पॉलिनोमियल हैव, कि x ऐसे कितने x की वैल्यूज पॉसिबल हैं जिनको px में रखो x की जगह तो 0 हो जाते हैं। तो सर x की ये वाली वैल्यू पर px 0 है, x की ये वाली वैल्यू पर px 0 है। वैल्यू नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस, टेल मी इस वाले पॉलिनोमियल के ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस बताओ। सर इस वाले x पर, इस वाले पर नहीं है। देखो ये जो पॉइंट है ना, इस पर तो x 0 है और y कुछ ना कुछ है। जब भी आप ग्राफ में कोई पॉइंट देखोगे उसका x कोऑर्डिनेट तो ये होता है और y कोऑर्डिनेट ये होता है। याद है 9 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे। तो बच्चों ये 0 नहीं है, 0 ये है। तो कितना नंबर ऑफ जीरोस? मात्र 1। केवल एक ही ऐसा एक्स है जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। और ग्राफ बना देता हूं। नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 5। आया समझ में? ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछता हूं, थोड़ा सा ना, ज्यादा अच्छा भी नहीं पूछ रहा हूं। एक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा बनाएगा, हियर इट इज x, ऐसा कोई ग्राफ है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बताओ? उस बच्चे मन मन बोल गए कि सर 0 होंगे। बिल्कुल होंगे सर। एक भी ऐसा x नहीं है, एक भी ऐसा x नहीं है जिस पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया 0 हो। इस पर इतने हैं, इस पर इतने हैं, इस पर इतने हैं,
इस पर इतने हैं, इस पर इतने हैं, इस पर इतने हैं, तो ये जब काटता एक्स एक्सिस को तब कहीं जाकर के जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो जीरो। तो क्या कॉन्सेप्ट पकड़े, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मींस द नंबर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन made by the graph of the polynomial on x-axis. I repeat, number of zeros of a polynomial means is equal to number of the points on x-axis where the graph of the polynomial cuts or intersects x-axis. The number of zeros 4. आया समझ में? Okay. I hope कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर ओवर हुआ। मैं आपको बता दूं आपका होमवर्क क्या है। आपका होमवर्क है NCERT 2.1, 2.2 अगर नहीं किए हो, पहले भी दे दिया था 2.3, 2.4 जितना भी पूरा चैप्टर होगा, पूरी NCERT निपटानी कंप्लीट। अगर पेंडिंग है, क्योंकि मैं ऑलरेडी टाइमली होमवर्क आपको दे रहा था, फिर इसमें से जो डाउट आएगा उसको कमेंट बॉक्स में आप डाल देना। आप किसी भी वीडियो में डाउट डाल देना कि सर NCERT का ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। एक तो हो गया ये वाला होमवर्क। दूसरा होमवर्क है आपका कि मैं एक शीट या वर्कशीट उसको बोलो अटैच करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक होगा, उस पर क्लिक करना, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सामने आ जाएंगे। तीसरा होमवर्क है, यानी एक तो ये हो गया एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कहां मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मिलेंगे। उसके बाद में आपको मैं एक और एग्जाम्पल, एक और होमवर्क दे रहा हूं, NCERT एग्जाम्पलर। ये वही बच्चे करेंगे जो अच्छे बच्चे हैं, जिनको पढ़ने में मजा आता है। जो जबरदस्ती पढ़ रहे हैं वो ये कर लेना, उसके बाद में अगर मन करे तो ये कर लेना। NCERT एग्जाम्पलर एक बुक है, मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं, जो CBSE के थ्रू ही पब्लिश्ड है। ये कहां मिलेगी, ncert.nic.in/exemplar एंटर। एग्जाम्पलर मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना। डाउट है तो आप मेंशन कर देना कि सर मुझे ये डाउट है। बढ़िया मेहनत करना। आपका टेस्ट विल बी शेड्यूल्ड इन नेक्स्ट वीक आफ्टर अपलोडिंग, आफ्टर 4 to 5 days आफ्टर अपलोडिंग दिस वीडियो। जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगा 4 से 5 दिन बाद में आपका टेस्ट होगा, आपको नोटिफिकेशन मैसेज के थ्रू मिल जाएगा। तो बी रेडी फॉर द टेस्ट। बाय एवरीवन। हाँ, एक और चीज मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर आपका मन कर रहा हो ना डिसलाइक करने का तो कर दिया करो, लेकिन मुझे ये भी बता देना कि आपको क्या चीज पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि बच्चों मुझे नहीं पता आप घर पे कैसे पढ़ रहे हो, तो मुझे पता लगना चाहिए कि आपको और वीडियो में क्या चाहिए। तो आप मुझे बताएं, मैं आपको आगे जो वीडियोस बनाऊंगा उनमें वो चीजें प्रोवाइड करूंगा। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ, स्पेशली कोर एकेडमी के स्टूडेंट्स। इट डजंट मीन कि मैं यहाँ पर कोर एकेडमी और नॉन कोर एकेडमी स्टूडेंट्स को डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ। मैं आप सभी से जूम ऐप पर बात करूंगा। जब आप इस चैप्टर का रिवीजन अच्छे से कर लो, डाउट्स निकाल लो, जूम ऐप पे बात भी करूंगा और आपको जो डाउट्स हैं वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो डाउट्स तो मैं ले ही लूंगा, अलग से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बात मैं करूंगा आपसे, वो बात नेक्स्ट वीक शेड्यूल होगी बिफोर टेस्ट। वो बात मैं क्यों कर रहा हूं, उसमें हम लोग कुछ 15 से 20 मिनट का कन्वर्सेशन रखेंगे। आप अपनी साइड रखोगे, मैं अपनी साइड रखूंगा, ठीक है। मैं एक्चुअली उसको ये मीटिंग इसलिए करना चाह रहा हूं सो दैट आई कैन नो दैट व्हाट डू यू वांट फ्रॉम ऑनलाइन स्टडी। आप क्या चाहते हो, आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप मोटिवेटेड क्यों नहीं है, आपको नींद क्यों आ रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से पढ़ना चाहिए सर ऑनलाइन, क्या चीज बेटर है, क्या चीज अच्छी नहीं है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। सो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है फाइनली। बाय एवरीवन।